तो ये आर्य समाज मंदिर ऐसा बन गया है, इस क्षेत्र का प्रकाश स्तंभ है, ये सारे क्षेत्र में प्रकाश फैलाएगा। आर्य समाज मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ भजन मंडली भी रखेंगे प्रोफेसर साहब, और एक विद्वान भी बिठाएंगे, और सारे क्षेत्र में रोजाना एक एक गांव में प्रचार कार्य चलेगा, तो सारा क्षेत्र पहले की तरह से आर्य समाज के रंग में रंग जाएगा। काम करने वाला चाहिए, काम करने की जरूरत है। अब ये 70 साल के नौजवान बैठे हैं प्रोफेसर साहब, 75 के होलिए, 75 का हो गया जी, 78 के होलिए, बहुत होलिए। वैसे आजकल ये उम्र भी बहुत है, बहुत है ये उम्र आजकल के जमाने में बहुत है। मुझे भी 72 साल हो गए, 72 साल का हो गया मैं भी। अब से 50 साल पहले यहाँ आया था गांव में, और तब से लगातार आ रहे हैं, और 57 साल हो गए वेद का प्रचार करते करते। बहन जी 57 साल लगातार वेद का प्रचार करते करते जब दादा के साथ रहने लगा, 67 की बात है ये। चौधरी चंद सिंह ने बीकेडी पार्टी बनाई थी उस समय, तो तब से हम धर्म प्रचार में लगे हुए हैं, और लगातार लगे ही रहेंगे जब तक जिंदा है, लगे ही रहेंगे, और जिंदा रहना है 100 साल तक। ये भी भावना बनाकर रखनी चाहिए आदमी को। भाई साहब आप कह रहे थे ना धरती पकड़ के उठा ले जा, तो धरती पकड़ के तो उठाना ही पड़ेगा भाई। जब जवानी की जब अलग बात थी, बुढ़ापे में बोला मैं भी ऐसा ही हो रहा, लगा सबको ऐसा ही हो रहा है, सबको ऐसा ही हो रहा है। ये उम्र का तकाजा भी तो होता है, पर इस उम्र में भी वेद प्रचार करना ये भी तो बहुत बड़ी बात है। ये चरित्र होना चाहिए आदमी के पास, उसका जीवन बढ़िया होना चाहिए, आदमी 100 साल तक काम करता हुआ जिए, यही तो है हमारा सिद्धांत। तो ये तो मैंने थोड़ी सी बात आपके सामने अपने आर्य समाज मंदिर के बारे में, अपने कासंडी गांव के बारे में रखी है। आओ भजन सुनाता हूँ। हमारा असली काम है तो भजन सुनाना है, लोगों को इकट्ठा करना। अगर पहले भजनी होते थे ना माई फुटता था, चौपाल में बड़ा मेज लगाई खड़े हुए और भजन गाने में कथा चल रही थी, सारा गांव इकट्ठा हो जाता था। यहाँ कासंडी गांव में इतनी भीड़ हो जाती, जगह नहीं मिलती। 4 बजे से बेटियां अपने जो है बिछोड़े शुरू कर देती, पीछे लाने शुरू कर देती, पल्ली बिछानी शुरू कर देती, और यहाँ जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ हो गई। तो आर्य समाज का प्रचार हम फिर शुरू करना चाहते हैं, और प्रोफेसर साहब इसके लिए हमारे पास सबसे उपयुक्त आदमी है, श्रद्धावान, जो आर्य समाज के रंग में रंगे हुए करेंगे इस काम को। आओ भजन सुनाओ। जो निराश बैठे हैं, हताश बैठे हैं, और कहते हैं क्या करें भाई साहब, जमाना बदल गया, जमाना उदास मना वो भगवान तेरे साथ ले उदास मना जानते हैं वो सबके मन की, जानते हैं वो जन जन की, जानते हैं वो
ऐसे बिना नाथ के होते, ऐसे बिना नाथ के होते, कैसे दिन नाश करेंगे वही नाम पार करेंगे वही नाम क्या जाने बाबरे पार करेंगे वही तेरे है दो हाथ कीमती है उसके हजारों देर भले अंधेर नहीं है, देर भले करता सच्चा न्याय वही है, देर भले अंधेर नहीं है, करता सच्चा न्याय वही है, वही सुनेगा एक दिवस बस वही सुनेगा एक दिवस बस वही सुनेगा एक दिवस बस तेरी करुणा गाथ रे, क्योंकि वो सुनता है सबकी। और कैसे सुनता है? बिना कान के सुनता है, बिना पैर के चलता है। इसलिए कहा कर बिन करन करत विनाना, सारे काम करता है, हाथ में उसका पैर नहीं करता, शरीरधारी नहीं है वो परमात्मा सबकी सुनता है, सब कुछ देखता है। निराश जीवन में कभी मत होना, हमेशा आशावादी बनकर रहना। बेटा ऐसा न पकड़े, पीछे हो जा थोड़ा सा। एक घर में 3 आदमी थे, जवान लड़का, एक उसकी जवान बहन, एक उसकी बुढ़िया माँ। माँ बड़ी आशावादी थी और लड़का निराशावादी। तो लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ यह दुनिया इतनी बढ़ रही, हम भी बढ़ेंगे तो नहीं कभी, अब हम 3 के 3 ही रहेंगे। इसलिए बेटा तू चिंता ना कर, अब तू जवान हो जा, जवान हो जा तो मैं तेरा ब्याह करूंगी, शादी करूंगी। शादी होगी तो घर में बहू आओगी, घर में बहू आओगी तो हम 3 से 4 हो जाएंगे। इसने कहा, माँ बाप तो ठीक है, पर जैसा तू मेरा ब्याह करेगी, घर में बहू आओगी, ऐसी मेरी बहन जवान हो रही, इसका भी ब्याह करना। जैसी बहन चली जाएगी हम तो फिर 3 के 3 ही रहेंगे। इसने फिर धीरे बताया, बेटा तू चिंता ना कर, जब घर में बहू आओगी 2-4 साल में बच्चा होगा तो हम फिर 3 से 4 हो जाएंगे।
इसने कहा माँ इतने बहू का बालक नंगा होगा, इतने तेरे वाले फेंक लेंगे तो सेल्फी हो लेगी, हमें तो फिर 3 के 3 ही रहना है। इस तरह के निराशावादी लोग संसार में कभी सफल नहीं होते, हमेशा असफल नाकामयाब रहते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, संसार में आशावादी बनकर आगे बढ़ो। आखिरी लाइन सुनो जरा बेटी, उसकी पावन ज्योति नियत उसकी पावन ज्योति कर प्रकाश मत झुका किसी पे जो लोग निराश होकर बैठ जाते हैं ना, स्वामी दयानंद अगर ये सोच लेते कि वो सूता तो कोई है ही नहीं, ना कोई मानता, तो निराश होकर बैठ जाते। पाखंड खननी पताका हरिद्वार में फहराई, सुनने के लिए कोई नहीं आया, प्रवचन सुनने के लिए स्वामी दयानंद के पास कोई नहीं आया। अगर उस समय जीवन में निराशा आ जाती तो वेद का प्रचार दुनिया में बंद हो जाता है। स्वामी दयानंद निराश नहीं हुए, क्या सोचा मेरे में कुछ कमी है, तप में कमी हो सकती है, फिर तपस्या करी और तपस्या के बाद फिर मैदान में उतर गए और मैदान में ऐसे उतरे कि सारे संसार को वेद रूपी रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया, वेद की रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया। और अगर जीवन में निराशा आ जाती तो कुछ भी नहीं जाए। अब प्रोफेसर साहब को देख लो, सड़क के ऊपर इतना बड़ा महाविद्यालय बना करके खड़ा कर दिया, काहे के लिए? बच्चों को शिक्षा मिले, शिक्षा से सुधार होता है। आर्य समाज का प्रथम काम शिक्षा ही है और शिक्षित किया लोगों को संसार बदल के रख दिया। जो काम आर्य समाज ने किए वो सारे काम अब सरकार ने अपने हाथ में ले रखे हैं, है ना। तो इतने बड़े काम करने वाले लोग जो है संसार में सफल हो जाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पुरुषार्थ में विश्वास रखते हैं। चौधरी छोटूराम गरीब के घर में तो पैदा हुए थे और गरीब के घर में पैदा होकर इस सल्तनत को जाकर रख दिया। चौधरी चरण सिंह छप्पर में पैदा हुए, शान में बैठकर पढ़े और सारे संसार में नाम रोशन कर दिया, इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसे लोगों का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन रहा नहीं बन रहा, जो स्टेशन पर चाय बेचते थे तो प्रधानमंत्री बन के कहां से? पुरुषार्थ से। तो पुरुषार्थ जीवन में उतार लेना चाहिए। हाँ, हमारे महात्मा है योगी जी उत्तर प्रदेश में, वो जो है मुख्यमंत्री बन रहे, 3 योजना होली और सबको ठिकाना लगा रहे हैं, सबको ठिकाना। पहले तो मुकाबले में हरियाणा में भाई चोरी नहीं, डकैती नहीं, मारधाड़ नहीं है। अब यूपी का नंबर फैसले नंबर पे चल रहा, कोई चोरी नहीं, डकैती नहीं, मारधाड़ नहीं और खुले किवाड़ों सोते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिल गया और सारे अधर्मियों को ठिकाने भी लगा रहा है। अधर्मियों को ठिकाने लगा दिया ना सबको। हरियाणा में आए थे प्रचार करने के लिए, प्रधानमंत्री ने सोचा भाई मामला भी बिगड़ने वाला, जीत हासिल नहीं होगी, योगी को जाए खा गए और योगी की सभा करवाई, घुमाया और योगी ने क्या कहा?
योगी ने कहा बटोगे तो कटोगे, अगर बटके रहोगे तो कटोगे जरूर, इसलिए इकट्ठे हो जाओ, एक झंडे के नीचे आ जाओ और संसार पे तुम्हारा फिर एक चक्रवर्ती राज स्थापित हो जाएगा। तो ये पुरुषार्थ का फल है बहनों और भाइयों। एक भजन और सुनाता हूं। करने वालों की न कीमत काम करने वाले जब तो काम करने खड़े हुए, मुर्दे भी जागे शमशानों में पड़े हुए, शेरों पर कांपते भाव में पड़े हुए, आई में भी गिरते गले अलग अलग पड़े हुए, समुद्र में रेत हुआ पहाड़ सारे दबे हुए, उन लड़के की शान इस दुनिया में जो काम करने की कोशिश करे, निश्चय जानो अपनी जिंदगी बिल्कुल पायमाल करे, आपत्ति के आने पे तकदीर का सवाल करे, उसका तो परमात्मा भी बिल्कुल ना ख्याल करे, सुनता करे सुनता करे, या करने की चाह करे, पहाड़ को राई करे, राई को बात करे, आत्मा को देव करे, रूह को सुधार करे और जन्म बसा दे गांव जो आदमी तकदीर के भरोसे पर बैठे रहते हैं ना, और बार बार में कहे भाई साहब जो तकदीर में लिखा हो तो हुआ करना जाएगा कुछ नहीं, तो तकदीर पुकार ले। जो आदमी तकदीर के भरोसे बैठा है ना, और मुझे जो तकदीर में लिखा वही होगा, इसके मुंह पर जोर से चपत लगाओ, वो कहेगा भाई साहब चाटा क्यों मार दिया, कि भाई तेरी तकदीर में लगवाया पर मैं थोड़े मारा हूं, तेरी तकदीर पिछवाड़ा तेरा थोड़ा। इस तरह के आदमी का यही इलाज है। इसलिए कहा बहनों और भाइयों सुनो क्या कहा इलाज में, एक आदमी पतरे देख रहे, आजकल पतरे देखने वाले बहुत है, और ये जितने राजनीतिक लोग हैं पतला जरूर दिखवावे, गिनती जाने धार की पहलता में पंडित जी ने बता रखा ना, या गुंठी पहन ले या गुंठी पहन ले सफलता मिलेगी, बोला गुंठी का है कि सफलता नहीं होगी, एक जड़ वस्तु है तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, सफलता कर्म करने से मिलेगी। पंडित जी के पास एक सरदार जी गया, पंडित जी राम राम, बोला राम राम, कैसे आया, गंगा जी ने पूछा आप तड़की पे सांलोट में लोगों के भाग बताओ, तकदीर बता देते हो, आप लेके बता लो, भाग में क्यों लिखा, ये बताइए इतनी बात तेरे दिमाग में कहां से आवे, 200 आदमी के भाग बता दे तू। पंडित जी ने चोटी खोली, गांठ मार रखी थी ना चोटी में, चोटी खोल के करने का भाई एंटीना है एंटीना, और ये सारी बात इसमें वो फिट हो जा और मैं लोगों को बता देता हूं। सरदार जी ने सोचा पंडित जी का तो छोटी सी चोटी है, इतनी बात इसके दिमाग में आवे, तेरे सिर पर तो बहुत बड़े बड़े बाल है, सरदारों के तो बड़े बड़े बाल हो ना। सरदार जी ने अपना चुंडा खोला और धूल में बैठ गया, उन्हें थी मार के 1 घंटे तक में चढ़ा, कोई बात दिमाग में नहीं आई। 1 घंटे बाद जाकर कहेगा पंडित जी बाल तो हमारे सिर पे भी बहुत बड़े बड़े, पर हमारे दिमाग में तो एक भी बात नहीं आई। पंडित जी कहने लगा रहा हमें तो तेरे दिमाग में भी है, पर तेरी दाढ़ी का अर्थ लेकर तेरे गुरु कर जा सारी भाई साहब, दाढ़ी का अर्थ है ना, इनको यूं खोला सारा काम, इसने इसका सत्यानाश इस भागवाद में करवाया। भाग के भरोसे में बैठे रहे और पत्थरों में टक्कर मारते रहे और लोगों ने पथले आम मचा दिया और लूट के लोग इस देश का खुदना चांदी हम पत्थरों के भरोसे बैठे रहे। इसीलिए कहा क्या कहा, छोटे छोटे घरों के बच्चे कितने बड़े बड़े आदमी बन गए कर्म करने से, बोलते हो
उपमान देकर जीता रहे दास चमार था, वाल्मीकि के जाते राजरों को मार था, जी का बाप था गिरफ्तार था, दादा भाई मेरे जी का मामूली परिवार था, शिवाजी मेरे बोलना पास के कोई न सरदार था, कारवान के बाप के उनका व्यापार था, अमेरिका का हेनरी फोर्ड छोटा सा जमींदार था, हरिशमल मजदूरी लेकर दिनों को गुजार था, और मुसलमी का बाप पहले इटली में मुसलमी का बाप पहले इटली में लुहार था, ये जाने जन्नत जो भी कर्म मीर मेरा बाद में मीर मेरा जब में ठीक मेरा भले हुआ मीर मेरा गंगा का मीर मेरा अर्जुन का तीर मेरा अपना अमीर मेरा पत्थर की लकीर मेरा विद्वान का पीर मेरा निर्जन का शेखीर मेरा और कहे पृथ्वी से अपनी ताकत से वजीर मेरा खर्चो भी छे तू संसार में सबसे अच्छा कर्म यज्ञ है। यज्ञ का मतलब है परोपकार, सबकी भलाई, दूसरों की भलाई, और जिसके जीवन में परोपकार आ जाता है ना, वही महापुरुष कहलाता है। महापुरुष वही कहलाता है जो संसार का भला चाहता है। वे इतने महापुरुष हुए, उनका जीवन उठा करके पढ़ो, संसार की भलाई के लिए जीवन लगा दिया। मेरे गुरु दयानंद ने सारा जीवन संसार की भलाई के, आर्य समाज के 10 नियम पढ़ते लो, ये संसार के लिए आर्य समाज का घोषणा पत्र है। आर्य समाज का घोषणा पत्र है ये। सारे संसार की बात इसमें कही है, केवल हिंदुओं की बात नहीं कही या भारतीयों की बात नहीं कही, सारे संसार की भलाई की बात मेरे गुरु दयानंद ने कही है। ये कुछ बात मैंने आपके सामने रखी। बोलने वाले हमारे पास बहुत है। आदरणीय बहन जी बैठी हुई है, तो है जी इनको दो टाइम आपने बाद में बोलना था सबसे पहले बोल दिया। आदमी यही रहने हैं, पहले बोल दिए बाद में। स्वस्तिकंधा मनुचरे सूर्य पुनर्दता भृता जानता दीप से जलना न सीखे, दीप से मुस्कान सीखो, सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उठान सीखो। देखना है इस चित्र में हम कहाँ अंकित खड़े हैं, राह पर चलना न सीखो, बल्कि राह का निर्माण सीखो। यूं तो हर आँख बहुत रोती है, पर हर बूंद अश्क नहीं होती है। ज़रोरे ज़माने के गम को देख कर उस आँख से गिरे तो आंसू नहीं होती। ईश्वर बुद्धि दीजिए, है बुद्धि के भंडार, हम सब मिलके करते हैं प्रभु नमस्ते।
ये थोड़ा सा बात ही में कौन है वाली जिसके घर संतान नहीं और वो पूरा बदकिस्मत समझो याद जिसे भगवान जिसके घर संतान नहीं पूरा बदकिस्मत समझो याद जिसे भगवान थोड़ा सा जिसके घर संतान नहीं याद जिसे भगवान नालायक संतान से बेहतर है बेलाद नालायक संतान से बेहतर है बेलाद महल से आबाद जीवन क्या जीवन जब पिता न याद रहे जीवन क्या जीवन जब परमेश्वर न याद रहे बाबू रानी है जिसको बाबू रानी है जिसको निर्धन का कुछ ज्ञान सूरत सीरत प्यार मोहब्बत जागीर नहीं सूरत सीरत प्यार मोहब्बत जागीर नहीं से पास नहीं इज्जत है कोई उससे बड़ा अमीर नहीं जिसके पास मेरी इज्जत है कोई उससे बड़ा अमीर नहीं सोना है वो दिल जिसमें मजलूमों की तस्वीर सुना है वो दिल जिसमें गरीबों की तस्वीर बेईमान कहलाए वो जिसका कोई धर्म ईमान कहता कुछ और करता कुछ है वो भी कोई इंसान नहीं कहता कुछ और करता कुछ है वो भी कोई इंसान नहीं जुबान में पशु है बेजुबान में पशु है जिस बंदे की कोई जुबान नहीं सुना है वो दिल जिसमें निज माता का सम्मान नहीं सुना है वो दिल जिसमें माता का सम्मान नहीं बंदा भी वो क्या बंदा है बंदा भी वो क्या बंदा है इस बंदे की पहचान नहीं जिसके पास में धन और बच्चे वो भक्तों सामान नहीं जिसके पास में धन और बच्चे सामान नहीं बातें ही में है थोड़ा वो ज्यादा उसका नुकसान नहीं देश भक्ति के दिन में खास
की भी कोई शान नहीं, इस भक्ति के दिल में कोई शान नहीं। तो दान करेगा, जो दान करेगा वो भी कम नादान नहीं। पूरा गर्मी तो माइक में लगा व्याख्यान वेदी पर विद्यमान जिनके मुखारविंद से अपने पावन वेद मंत्रों के माध्यम से देवयज्ञ का अनुष्ठान किया है आदरणीय बहनुषा जी, भारतवर्ष के प्रसिद्ध भजनोपदेशक शब्द भाषा से लड़न जी, मान्यवर प्रोफेसर साहब और इस गांव के सभी प्रतिष्ठित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पवित्र बहनों और माताओं और इस राष्ट्र की भावी आशाओं हो हार पवित्र छोटे प्यारे बरसों, कई साल के बाद में अपने कासंडी गांव में आने का मौका मिला है। और माचड़ी वाली बात है कि गदरी वाली तो वही माहौल आए याद मीट के सामने मेज का बाजार पीछे हम खड़े होते हैं और फाटफा में बजर की बिटियाला बैठे और इतनी हाजरी के 3 रखने की डालने की जरूरत है। मजली करे ना पीछे सामने 5 बजे इतनी संख्या में यहाँ अपने इस गाँव में देखी है। तो माशा जी ने बहुत सुंदर अपना अनुभव जीवन का आपके सामने भजनों के माध्यम से रखा है। 2 भजन के लिए बहन जी ने कहा है, एक तो सुना दिया, एक बता दी, 1 घंटा है हमारे पास। माशा जी कह रही थी कि भगवान को याद करो। सुनो बेटा आराम से सुनो, भगवान को याद करो। ऋषि दयानंद ने भी यही कहा, परमात्मा की भक्ति करो, भगवान की उपासना करो, उसकी आराधना करो। फायदा क्या है? स्वामी दयानंद से पूना में पूछा किसी ने, पूना न प्रवचन बने उनके बहुत सारे। पूना में एक आदमी ने बोला, गुरु जी स्वामी जी रोज रुपये मारो, आप भगवान ने याद करो, भगवान ने याद करो। पहला सवाल तो यू है, जो अब भगवान ने ना याद करें भगवान नाराज हो गया है। स्वामी दयानंद बोले ना, भक्ति ना करने वाले से भगवान नाराज तो नहीं होता। क्यों? जैसे वो एक रस है, जैसा था ईसा विषय ईसा आता रहेगा, एक रस है भगवान, किसी का नाराज नहीं होता। फिर भी बोला जब ना करें भगवान की भक्ति तो फिर दोष की है। स्वामी दयानंद ने कहा, सुन, अगर भगवान की भक्ति ना करोगे तो पापी बन जाओगे। प्रोफेसर साहब कौन सा पाप लागेगा? स्वामी दयानंद बोले कृतघ्नता का पाप लागेगा। कृतघ्न आदमी कौन है? जो दूसरे के करे विरोध को न मानना है। भगवान ने सबसे बढ़िया शरीर दिया इंसान का, खाने पीने के लिए इतने बढ़िया पदार्थ दिए, पीने के लिए और देखो सवाल भगवान ने कहे दयालु, परमात्मा दयालु है। दयालु क्यों कहे? वो इसलिए कहे कि हमने इंसान ने छोड़ो, कीड़ी को लेकर हाथी नहीं, जितने जानवर है कीड़े मकोड़े पक्षी सबकी बात कर रहा हूं, उनमें जितनी चीज पैदा होने के बाद सही होती वो भगवान ने पैदा होगा पहले हुआ। क्यों जी? इसलिए परमात्मा दयालु है। अगर बच्चा पैदा होया, सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ी थी? दूध की। तो माँ की छाती के अंदर दूध उतार दिया नहीं उतार दिया एकदम। अच्छा, कुछ दिन की कुछ समय के बाद में बच्चे को किस चीज की जरूरत पड़ती है? बच्चे के पैदा होने से जल पहले बना दिया, तो आपको बना भगवान नहीं। जल जिसका जीवन देते हैं वो हमारे पैदा होने से पहले परमात्मा ने दे दिया। हवा के बिना हम एक भी सांस नहीं ले सकते। हवा जीवन का आधार है, पैदा होने से पहले बनाई, बाद में बनाई गया। यदि बोलते जाऊं नैया बना दी। खाने पीने के पदार्थ जन्म से लेकर और मरण का है,
जितनी चीजों की जरूरत थी लोगों परमात्मा ने वो हमारे पैदा होने का पहले बना के दिया, इसलिए भगवान ने दो रूप है, ठीक है ना। और निर्भाग है वो लोग जो भगवान ने याद देना करते हैं। एक बूढ़ा पड़ा गांव में, चार छोड़े उसके बताया, बोले बाबू ने भगवान कर देना याद कराया, अरे मरण का टाइम भाई मरा हुआ है, एक आखिरी टाइम में इसके भीतर का एक बार भगवान का नाम करवा दो, गांव की भाषा बोले इसकी गति हो गई, इनको तो करो उल्टा हो जाती। चारों आए, बड़ा सत्कार था, बोला बाबू भगवान का नाम ले ले, बोला लिया ना धरता, फिर ले धरता बोला बोल दे ओम, बोला 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 ना जाता, सतपाल बोला क्या नहीं बोला जाता, इसमें सोचे कि ओम नहीं बोला जाता, बोला बोला जो तू बोल रहा है वो ना बोला जाता, जो तू बोल रहा है वो नहीं बोला जाता। ये बोले तो बड़े खड़े हुए, क्यों पर भगवान का नाम करो आवाज के मुंह है। एक बोला रहा वो अपनी बेटी आ रही है कुमला, और उसका वो भी साथ में है, उसको मेहमान हमारा उसका नाम ओम प्रकाश है बटेऊ का, उस कमला छोरी में बटेऊ जब वो नशा बिखरे कर दो, इसका पूछे नहीं बता बटेऊ का नाम ओम प्रकाश, तो ओम भगवान का नाम है, प्रकाश में पासे छोड़ दो ओम का नाम निकल जाएगा। वो छोरी कमला रो बटेऊ दोनों खड़े कर दिए। सतपाल बोला बाबू किसानिए कौन सही हो, आंख खोल कर किसान लिया, बोला जानू है कौन है। सतपाल बोला बता दे फिर कौन है, बूढ़ा बोला भी कमला रहा है और कौन है। तो ये सब संस्कार जो हमारे बन गए हैं, उन संस्कारों को दबा दो। और सिद्धांत कहते हैं कि जीवन के अंदर जो है सत्य को ग्रहण करो, धर्म का आचरण करो, पुण्य कमाओ और पाप आदि से बच जाओ। तो एक भजन छोटा सा 4 लाइन का राजवान में उतर के सुनाओ ना, सुनाओ दीवार का है तो दीवार का चलो बाकी वो बनवा दिया आपने। तो अब दूसरा भजन नाम में गीत का और पर कौन सुनाऊंगा, भजन सुन लो छोटा सा। भक्ति में मन पर हित में तन, जब तेरा हो जाएगा, भक्ति में मन पर हित में तन, जब तेरा हो जाएगा, परमात्मा मिल आज है कल पे नहीं, जिंदगी का क्या भरोसा, पर जब बिना के हो सके तब कुछ नहीं, वक्त रहते खोल आंखें, वक्त रहते खोल आंखें, वरना फिर पछताएगा। जिंदगी का क्या भरोसा, ये आज है कल को नहीं। ये
मौत जो है ना वो मौत, ये जीवन की आखिरी सच्चाई है। जिस भी प्राणी का संसार में जन्म हो गया वो आज तक जब से दुनिया बनी है तब जो है राजधानी कोई मौत से नहीं आया। मौत का ग्रास संसार के हर प्राणी को करना पड़ता है। लोग है ना आदमी मिल जाए अर्थी जाओ है जाओ अर्थी में अर्थी देते हैं। उपनिषदों में शरीर को एक रथ कहा है। शरीर एक रथ है और मन इसकी लगाम है। बुद्धि इस रथ का सारथी है जी? ऐसा सुना कि आपने? सुना। रथ कहा शरीर को रथ, और इसका रथी कौन है? रथी है आत्मा, जिसके निकलते लोग ने कहीं कर दिया। मरा क्या है? शरीर मरता है, आत्मा बोलो नहीं करती। तो अर्थी क्यों कहे? अर्थी जारी जनाजा जा रहा है। अर्थी इसीलिए कहते हैं कि ये रथ जो है शरीर की रथ, इसका रथी निकल गया। अब क्या होगा? रथी बिना रथी के जो जा रही है ये अर्थी है। मृत्यु से कोई नहीं बच पाया। चींटी से लेकर के हाथी तक सबको मौत की घटनाएं मौत का सब रहे लोगों। एक लकड़ राजन्मा में जाओ, सिर पर लग गया, भट्टी लग गया, परेशान, कपड़े फटे पड़े, पसीनों पसीना, बुरा हाल, थक गया, भारी था गठफट, बच्चों में आगे तारा पटक दिया। और आजोड़ का नहीं बोला है भगवान जो तू मेरी किसी सुनता गिनता हो या जिंदगी का मतलब हो या मेरे खातर को तुम मौत दी समझ आने की बात है। तो भगवान को बड़ा दयालु है, भगवान ने मौत दी। मौत हम हमेशा याद नहीं होगी। ये देखिए आजोड़ को बोला बहन जी आप कौन? मौत बोली लक्कड़ आ रही इसलिए याद करेगा। बोला मौत? हाँ वह मौत का नाम सुन ले हवा खराब भाई चिट्टी पिट्टी को घबरा जा। या बोली लक्कड़ आ रहे क्यों बुलाई ना क्यों याद करी? तो बोला बहन जी लक्कड़ तो आ रही है इन्हें ठाकर मेरे सिर पर करवा ये लक्कड़ मेरे सिर पर करवा दे, इससे काम खाकर बुलाई अर्जित भाई होगा। तो मृत्यु से सब भयभीत है और लोग साथ देने ये लोग जिंदगी भर साथ। ये फिल्म वाले फिल्म में दिखा है, फिल्म की मरद का कह रही है मतलब आपका कोई तो कह रही इस जन्म में साथ मिला, कोई कह सात जन्म को ही साथ निभाऊंगा, एक भी बोल रही मैं तो जन्म जन्म का साथ निभाऊंगा। मैं बोला बहन तू इसे जन्म में जिंदा इतनी उम्र है दिखा दी उम्र का, इस जन्म में भी साथ निभाना मुश्किल है। संसार में अकेला आता और अकेला ही बोलो प्रोग्रेस साहब चला जाता है। तो लिखा साथ देने मुझको जाएंगे साथ घर को बाला है तब जब से हाथ में मिल जाएगा। सब कपट पाप से जो वासना तेरा रहा, सब कपट पाप से जो वासना तेरा रहा, इन दुखिया निर्बलों के दुख ही दुख दे आ रहा। सोच ले जैसा बेटा वैसा ही फल पाएगा।
दल से थोड़े से विचार मैंने आपके सामने रखे हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुना है। बाकी का चर्चा जो है वो आधार प्रोग्राम वगैरह हुआ। आदित्य वर्णम तम परस्ता नान्य प्रभावित बह रही सत्संग गंगा, तू नहाता क्यों नहीं? भाग्य तेरा सो रहा, उसको जगाता क्यों नहीं? देख कितने पतित पान, देख कितने पतित जीवन धुल के कुंडन बन गए। छोड़ मुमत को तू मत भरे, जीवन अपना बनाता क्यों नहीं? तेरे भाग्य अमृत भी मेरे दाता तेरी भगत निराला, अमृत भी मेरे
अमृत पीवे रे करे बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य सन्यासी बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान विश्व प्रसिद्ध बड़े भाई सहदेव देवधर जी आपके परिचित है। मैं तो पहली बार यहाँ कुछ बताने सुनाने आई हूँ, कई दिनों से लगी हुई हूँ आपके सामने। बहुत ही सुंदर भजन आपको सुनाकर भी गए भाई तेजवीर आर्य जी, ये भी बड़े काफी दिनों से मंचों पर हैं और कितने ईमानदार है, 5 मिनट में अपनी नजर दे देंगे। लेकिन बदले नहीं हो, कितनी बार परिवर्तन कराएंगे? छिपा रखे मतलब दुखी होते जा रहा है, सुखी होते। एक वो होता है बहू की सास की लड़ाई हो गई तो उसके घर गए, मगर तेरी बहू का है बोली मन के बाद बोल चालना है तो वो हमारी छत्ती की नंबर रखी गई। अच्छा हाँ, लेकिन मस्त है ये मस्त है। तो सभी ने जो है बहुत ही बढ़िया आप सबने सुना। ईश्वर क्या है, हम क्या कर्म करें, सब अब तक यही बात चल रही है। 4-5 दिनों से ये बातें हो रही है और अभी बात आई कि भाई मृत्यु से डरते हैं और अपने ही हमें जड़ा करके आते हैं। तो आइए एक भजन आपको सुनाती हूँ। पुतले काहे को डरे, पुतले काहे को डरे, इस जीवन की काम मावले, इस जीवन की काम मावले सारे ना करे, पुतले काहे को डरे, पुतले काहे को डरे। किसी ने सवाल किया वैद्य मान से, किसी ने सवाल किया वैद्य मान से, दवा कोई आपके गुमान से, मिलती है दवा कोई आपके गुमान से। आखिर के बीच को, आखिर के बीच को कोई ना मरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे। बहुत नुकसान को बड़ा अहसास हो गया था और ये सोचने लगा था मैं तो बहुत दुनिया को जीवन देता हूँ और रोग से ठीक करता हूँ, तो उसको अहसास हो गया था। उस दिन क्या कहा, बोला मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। लेकिन जब उस अवस्था में आया और चारपाई में पढ़ने लगा तो उसको लगने लगा कि मैं भी जाऊंगा। तो उसने कहा कि भाई एक काम करो, कोई मूर्तिकार को बुला कर लाओ और ऐसा मूर्तिकार बुलाओ तो पहचान आपको एक जैसे 9 चेहरे बना दे। अब 9 लुकमान उन्हें एक जैसे बनवा लिए, वो बहुत बिल्कुल जैसा आजकल प्रतिमा लगाते हैं ना बाबा उंगली अपने की, तो जयपुर से जाके बड़ी भारी भरकम उनका क्या बनवाते हैं। तो वो मूर्ति लुकमान ने अपनी बनवा ली और बनवा करके 9 की 9 रख दी। अब जब यमराज आएगा तो वो चकरा जाएगा, मुझे नहीं ले जा पाएगा, इस भरम में था। अब यमराज आता है और एक मूर्ति को देखता है बड़ी सुंदर बनाई है, दूसरी को देखता है, तीसरी को देखता है, तो 9वीं मूर्ति तक पहुंच जाता है। फिर वो एक बात कहता है, यमराज कहता मूर्तिकार ने मूर्ति तो बहुत सुंदर बनाई है लेकिन एक कमी छोड़ दी। व्यक्ति बड़ा प्रसन्नता का भूखा रहता है, उसने कहा कौन सी कमी छोड़ दी, लुकमान को रहा नहीं गया। अब लुकमान ने कहा कौन सी कमी छोड़ दी, तो लुकमान भी उसके मौत के फंसने से बच नहीं पाया। तो क्या कह रहा है, मिला ये जवाब कोई ऐसी तो दवाई ना, मिला ये जवाब कोई ऐसी तो दवाई ना, मर्द की दवा है कोई अमर की दवाई ना, मर्द की दवा है कोई अमर की दवाई ना। काफिर के जीने को, काफिर के जीने को
काहे ना करे काहे देव ऋषि महर्षि मस्त फकीर हो कदना या आदत करे बात कर दी हो काल विकराल बैरी सब को चरे जाएंगे सभी फूटे हुए खरे। आज जिस पिता के घर से हम आए हैं उस घर को हमें जाना ही पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन हमारी माताओं का क्या हाल है, ये जब बच्चा बीमार हो जाता है तो ये कहाँ लेकर जाती है जी? बाबा जी के धुएं पे गंदा बांध दो, झाड़ा लगा दो। जब बच्चा के दस्त हो गया, बच्चा के नजर लग गई, किसी की नजर लग गई, बोले हमारे घर कोई महिला लड़की मांगने आई थी, आपको मठा कहते हो, पता नहीं क्या कहते हो, खास कहते हो, शीत शीत तो वो मांगने आई थी तो बोले उसने मेरे को लेकर नजर लगा। तो स्वामी दयानंद की बात बताऊं मैं आपको कि ये जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण जो उनके भी चली जाए ये कई बात है तो जाके तुम यही बातें कहती है बता रहे थे भाई। तो वो क्या कहती है,
बहुत ही प्यारा है प्यारा, बहुत ही प्यारा है प्यारा, मुझको गंगा जी में नार लगाई कभी बहुत अच्छा गीत बहन जी ने सुनाया। जैसे रात को माताएं बहनें ज्यादा आती हैं, रात को भी ऐसा ही भजन सुनाएंगे पाखंडियों का, लेकिन माताएं बहनें रात को ज्यादा आती हैं। तो बहन जी का हम हृदय से बार बार अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लगातार कई दिन से आपको भजन सुना रही है बहन जी। अब भोग का टाइम हो रहा है वैसे तो अब बहन जी तो कह रही थी मैं तो 11 बजे नहीं सुनाऊंगी। मैंने तो अपनी मर्जी से हम 10:30 बजे तक ही चल गए, टाइम हो गया। तो अब रात का जो कार्यक्रम है वो तो अपना चलेगा अंदर समाज में, और उसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। बहन जी भी है, तेज भी है, मैं भी हूँ, सब सुनाएंगे आपको बढ़िया बढ़िया गीत भजन। अब शांति पाठ के बाद कार्यक्रम समापन होगा। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधये शांति वनस्पतये शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति नाम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोले सो अभय स्वामी गुरुदानंद महाराज की, जगत गुरु महर्षि दयानंद महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, भारत माता की, गौ माता की, बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, आर्य समाज बढ़ता रहे, आर्य समाज बढ़ता रहे, देश की ज्योति ओम का झंडा गादी वैदिक अभिवादन सबको सादर बहुत बहुत धन्यवाद।
वो खोल लेंगे वो करते हैं बोले देवा है हमारा बराबर होता है ये कोरोना की वजह में दिए थोड़े दो भाई बड़ी चीज दिए खोलने बढ़िया के एक आदमी मर गया दोनों